यशस्वी सारथी बहुत अच्छा सारथी सिद्ध होगा। क्यों? कभी वो अर्जुन का रथ चलाया करता था, वो किन्नर, और अगर वो आपका रथवान बन गया तो विजयश्री आपके चरण चूमेगी। बृहन्नला, हाँ हाँ बृहन्नला, अरे बेकार की बातें करती है तू दासी, बावली हो गई है। अर्जुन जैसे महारथी का सारथी ये बृहन्नला होती थी। शैलेंद्री ने कहा और क्या? शैलेंद्री ने कहा यही बृहन्नला ही अर्जुन का रथ चलाती थी। अभी ये समय नहीं आया कि वो बता दे बृहन्नला ही अर्जुन है। तो कहा इसको उत्तर कुमार अपना सारथी बनाओ। उसने कहा तू मूर्खता का काम कर रही शैलेंद्री। हुई क्यों बावली दासी, मुझे लग रहा है तेरी बुद्धि बिगड़ी है। हुई क्यों बावली दासी, अब इस बातें बनाती है। क्यों बावली दासी अब इस बातें बनाती है, और धनंजय वीर का रथमान हिजड़े को बताती है। शिवा ठोका लगाने के न कुछ भी उसको आता है। जने तू बक रही है क्या समझे ही में न आता है। जने तू बक रही है क्या समझे ही में न आता। शैलेंद्री ने माने द्रौपदी ने कहा राजकुमार जी मैं पागल नहीं हुई हूं, मेरी बुद्धि पगला नहीं गई, ये मैं सत्य कह रही हूं। एक बार बृहन्नला को सारथी बनाकर रणांगण में उतरे और आप विजयी न हो तो जो दंड देना होगा आकर मुझे दे देना महाराज, बनाइए तो। लेकिन बृहन्नला क्या मेरी बात मानेगी? उत्तर कुमार ने कहा आपकी नहीं मानेगी तो आपके बहन की गुरु है, नाचना गाना सिखाती है, तो फिर आपके बहन की बात माने। इतने में तो उत्तरा आ गए और उत्तर कुमार ने कहा भाई बृहन्नला को कहो मेरी सारथी बनकर चले। ये शैलेंद्री कह रही है कि वो बड़ा दिव्य रथ का संचालन करती है बृहन्नला। ठीक है मैं जाती हूँ। और उत्तरा आई अर्जुन के पास, जाकर बोली वो अर्जुन से गुरुवर स्वीकार प्रार्थना हो, गुरुवर स्वीकार प्रार्थना हो जाए कृपा तो आप जिससे भाई की दूर कठिनता हो, भाई की दूर
ये राज्य हमारा, तेरा है ये राज्य हमारा, ये राज्य हमारा, ये रोका न गया यदि उसको, अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा है। उत्तरा ने आकर बृहन्नला से कहा, गुरुदेव हमारे राज्य पर कौरवों ने हमला बोल दिया है उत्तर की ओर से। पिताश्री दक्षिण में सुशर्मा से युद्ध करने गए। हमारे भाई उत्तर के पास कोई सारथी नहीं है आप जैसा, और शैलेंद्री ने बताया है सारथित्व का काम आप बड़ा अच्छा करती हैं, आप सारथी बन जाएं जिससे हमारे भाई को विजयश्री मिले। और तब किन्नरों जैसे ही हाथ मुंह आंखें मटका करके अर्जुन कहने लगे, हमें तो गाना बजाना आता है, लड़ना भिड़ना का काम है तो मर्दाना काम है, हमें क्या मत। बृहन्नला ऐसे ही शैलेंद्री ने बहका दिया, जिस समय भीष्म कोपेंगे तब मैं कहाँ टिक पाऊंगी उनके सामने, जिस समय द्रोण और कर्ण बाण की वर्षा करेंगे, दुर्योधन ललकारेगा तब उसकी ललकार सुन के मैं कहाँ टिक पाऊंगी। इसलिए कोई और सारथी अपने भाई को बोलो कि ढूंढे, हमारे बस का ना है पीरों के सामने जाना। इतने में उत्तर कुमार आ गया। उत्तर बोला, तजो ये हिजड़ेपन की बात, चलो युद्ध की भूमि में करो नाम विख्यात, चलो युद्ध के भूमि में करो नाम विख्यात। जब बड़ा अपने विनय बहन भाई ने किया तो बृहन्नला के वेश में अर्जुन ने कहा कि ठीक है तो फिर चलती हूँ। तो कवच आदि धारण किया, युद्ध का ताना बाना उत्तर कुमार ने पहना और बृहन्नला को भी कवच ला करके दिया, ये कवच पहन ले जिससे कोई हथियार आदि तेरे शरीर में न लगे, बाण आदि न लगे। तो जानबूझ करके अर्जुन अपने आप को छुपाने के लिए कवच उल्टा पहनने लगे। तो निवास में थोड़े ठहाके लगे कि जब कवच पहनना इसको नहीं आता तो शैलेंद्री कह रही है बड़ा अच्छा रथवान है, ये रथ कैसे हाँकेगा। खैर उत्तर कुमार ने उसको कहा ऐसे नहीं, ऐसे पहना जाता है, और कवच बृहन्नला को पहना दिया। और अब बृहन्नला जब उत्तर कुमार के साथ रथ की ओर बढ़ी तो उत्तरा कहने लगी, गुरुजी सुनो, हमारे लिए कुछ रणांगण से लेके आना। जब हमारा भाई कौरवों को धराशायी कर देगा ना, तो जो मुख्य हैं कौरव दल में उनके वस्त्र उतार लाना, हम गुड़ियों को पहनाएंगे काट छांट करके वो वस्त्र। तो बृहन्नला ने कहा कि ठीक है मैं लेके ही आऊंगी। इस तरह से बृहन्नला चल पड़ी। अब मेरे भाई बहन आकर के रथारूढ़ हुए उत्तर, और बृहन्नला ने रथ की बागडोर पकड़ी, रथ दौड़ाया कुरुदल की ओर, कौरव सेना की ओर। वहां रणभेरी बज रही है, घनघोर शब्द रणभेरी का आकाश गुंजाए देता था, शंखों का बार बार बजना एक प्रलय मचाए देता था।
कुमार ने दृष्टिपात किया, बाप रे, इतनी विशाल सेना सागर की तरह लहरा रही है। उत्तर कुमार के होश खराब। कौरव दल की इस तरह देख अनोखी शान और भय व्यापा युवराज को बिगड़ गए ओ शान। बोला, ठहरो हे बृहन्नला, रथ पीछे को लौटाओ तुम, जल्दी से मेरे महलों में वापिस मुझको पहुंचाओ, वापिस मुझको पहुंचाओ, वापिस मुझको पहुंचाओ। इस तरह लड़ सकूंगा इनसे, ये सेना तो अति भारी है, ये सेना तो अति भारी है, इसलिए उचित है लौट चलूं, वरना भारी है, वरना भारी है, वरना भारी। रथ नहीं रोकते मंदिरों को, मैं खुद ही उतार जाता हूँ, महलों के अंदर निष्कंटक छिपकर प्राण बचाता हूँ, छिपकर निज प्राण बचाता हूँ, छिपकर निज प्राण बचाता हूँ। मेरे भाई बहन, हैकड़ी भूल गई उत्तर कुमार की। बृहन्नले, ठहर, रथ रोक, रथ रोक, कहाँ ले जा रही है मुझे मरवाने के लिए? महल की ओर मोड़ रथ, मेरे बस का नहीं है इन कौरवों को जीतना, इतनी विशाल से नहीं, इनसे तो यम बरु कुबेर इंद्र भी नहीं जीत सकते हैं, फिर मेरी तो उम्र ही क्या है? ये सेना देख करके ही मेरी तबीयत घबराती है। गोधन जाए तो जाए, ये राज्य जाए तो जाए, लेकिन मेरे बस का नहीं है इनसे भिड़ना। मैं तो महल में छुप करके जैसे तैसे अपने प्राणों की रक्षा करूं। रोक रथ रोक। लेकिन बृहन्नला तो रथ दौड़ाएगा, और जब देखा रथ नहीं रोका तो भयभीत उत्तर कुमार चलते रथ से ही कूद करके भगा महल। और जैसे महल की ओर भगा, अर्जुन ने भी रथ रोका और अर्जुन भी रथ से कूदे और उत्तर कुमार को पकड़ने के लिए दौड़े। आगे आगे उत्तर कुमार भयभीत भागते जाते थे, भयभीत भागते जाते थे, भयभीत भागते जाते थे। ठहरो ठहरो पीछे पीछे अर्जुन कुमारते जाते थे, अर्जुन कुमारते जाते थे, अर्जुन कुमारते जाते थे। आखिर कुछ दूर दौड़ने पर अर्जुन ने पकड़ लिया उनको, अर्जुन ने पकड़ लिया उनको, अर्जुन ने पकड़ लिया उनको। महलों की ओर भागने से बलपूर्वक रोक लिया उनको, बलपूर्वक रोक लिया उनको। आगे आगे उत्तर कुमार भागा जा रहा है, पीछे पीछे बृहन्नला के रूप में अर्जुन दौड़ रहे हैं। ठहरो ठहरो, क्षत्रिय धर्म को कलंकित मत करो, ठहरो। और दौड़ करके पीछे से पकड़ लिया उत्तर कुमार को। कहाँ जा रहे? रनिवास में तो बड़ी लंबी लंबी डींग मार रहे थे, आचार्य द्रोण को जीत लूंगा, भीष्म को जीत लूंगा, भला कर दूंगा, आकाश पाताल एक कर दूंगा। केवल स्त्रियों के बीच में ही बात मारते हो, और जब सामना वीरों से होता है तो फिर देख कर ये तुम्हारे छक्के छूट जाते हैं। क्षत्रिय हो, क्षत्रिय खून में उबाल ना है, ऐसे समय पे वो क्षत्रिय नहीं कायल है। बड़ा भय लग रहा है। बैठो रथ, रथ तुम हाको, युद्ध मैं करूं।
उत्तर कुमार ने देखा बृहन्नला की ओर। आज बृहन्नला क्रोध में उबल रही है। बृहन्नले, तुम इस विशाल सेना से युद्ध कर लोगी? अभी देखो विशाल सेना का क्या होता है। रथ में बैठो, पकड़ो बाकी, बिठाया। तो ये मेरे हथियार तो ले लो, युद्ध किससे करोगी? बृहन्नला ने कहा, ये तुम्हारा धनुष मेरे खींचते ही टूट जाएगा। रथ को मोड़ो, इस जंगल में घुसा दो। मोड़ दिया, जंगल में घुसा दिया। सभी वृक्ष के नीचे जब रथ पहुंचा, अर्जुन ने कहा, रुको, इस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाओ। और इस वृक्ष पर अर्जुन का गांडीव रखा है, तो गांडीव उतार कर लाओ मुझे दो। तरकश और धनुष दोनों लाओ। भयभीत उतार करके लाया, अर्जुन को दिया। अर्जुन ने अपने केस ओस जो सब लगा रखे थे वो सब उतार कर फेंके। हाथों में चूड़ियां आदि थी, सब तोड़ दिया अर्जुन ने। और अब कवच को ढंग से बांध करके और गांडीव की प्रत्यक्षा जब खींची तो एक अपूर्व शोभा देख करके बोला, जी आप कौन हैं? आप कोई किन्नर नहीं है, आप तो कोई वीर योद्धा हैं जो किन्नर के वेश में मेरे महलों में रह रहे थे। कौन है? और तब कहा, राजकुमार, मैं स्वयं अर्जुन हूं। उर्वशी का मुझे श्राप भी था कि 1 वर्ष किन्नर हो जाओगे, तो इस वजह से भी मैं किन्नर वेश में था। और वैसे भी मुझे अपने आप को छुपाना था, इसलिए मैं किन्नर के वेश में था। जो कंक के वेश में रहते हैं वो महाराज युधिष्ठिर हैं, जो वल्लभ के वेश में तुम्हारी रसोई बनाते हैं वो भीम हैं, और जो ग्रंथिक के नाम से रहते हैं घोड़ों की सेवाओं में नकुल हैं, और जो तंती पाल के नाम से रहते हैं वो मेरा छोटा भाई सहदेव है, और जो शैरंद्री बनकर तुम्हारे माँ की सेवा बजाती है वो महारानी द्रौपदी। हम अपने बुरे दिन तुम्हारे यहाँ बिता रहे थे। सच आप अर्जुन हैं? हाँ। अर्जुन के तो 10 नाम हैं, तो आप अपने 10 नाम मुझे बताओ, तो मुझे यकीन हो कि आप अर्जुन। अर्जुन के 10 नाम, और ध्यान दीजिएगा मेरे में, महाभारत में तो आया है कि ये अर्जुन के जो 10 नाम है ना, ये किसी कागज में लिख करके, इसी कागज में लिख करके उसको ताबीज के आकार का बना करके पशुओं के गले में बांध दिया जाए तो उस पशु को कोई बीमारी ग्रसित नहीं होती। पशु के लिए आया है। गांव देहातों में अब तो पता नहीं, बचपन में हम देखते थे कि जो गौपालक होते थे, भैंस पालक होते थे, बैल पालक होते थे, ये सब पशुधन जिनके पास होता था ना, तो अक्सर वो पंडितों को ढूंढते रहते थे, पूछते रहते, पंडित जी आपको अर्जुन के 10 नाम याद हो तो जरा वो बना देते, लिख देते, ढूंढते रहते थे। और ये बिल्कुल हकीकत है। तो उनके गले में बांध दो तो किसी भी प्रकार की कोई बीमारी उन पर हावी नहीं होती। तो कहा कि पहला, अब आप अपना 10 नाम बताएं। तो अर्जुन ने कहा, तो सुनो, पहला अर्जुन कहे, दूजा पारथ कहे, पहला पहले संगीत में सुन ले फिर समझाता हूं। पहला अर्जुन कहे, दूजा पारथ कहे, तीजा विजयी कहे सारा संसार है, चौथा क्रीट विभत्स, 5वां नाम है, 6वां जाने धनंजय ये संसार है। सत्यसाची मेरा नाम है जी, 7वां। सत्यसाची
समझ ले सही शब्द बेदी है 10वां सुनाऊं तुझे। उत्तर कुमार अर्जुन मेरा पहला नाम है, दूसरा पार्थ, तीसरा विजय, चौथा किरीट, पांचवा विभत्स, छठवां धनंजय, सातवां सत्यसाची, आठवां श्वेतबाजी, नौवां कपिध्वज और 10वां शब्दवेदी। ये मेरे 10 नाम। दौड़ कर चरण पकड़ लिया उत्तर कुमार ने। भरोसा हो गया कि आप अर्जुन ही हैं। और आप कहा कि रथ को कौरव दल की ओर अतिशीघ्र ले चलो। अब तो निर्भीक होकर उत्तर कुमार ने रथ कौरव दल की ओर दौड़ाया। मेरे भाई बहन, भीष्म द्रोण आदि देख रहे हैं। केवल एक लड़का ही आ रहा है युद्ध के लिए, साथ में सेना नहीं। ये कौन है मेरे भाई बहन? तब तक गांडीव पर अर्जुन ने टंकार की और जैसे टंकार सुना तो कौरव दल के पांव उखड़ गए। और भीष्म ने कहा, दुर्योधन सावधान, भूखा शेर बड़ी तीव्र गति से अपने शिकार पर आक्रमण करता है। यह आवाज सुनी, ये गांडीव की टंकार है और इसका अभिप्राय है कि अर्जुन है। कर्ण ने कहा तो दुर्योधन को बचाने का ही विधान हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि सीधे ही अगर अर्जुन होगा तो दुर्योधन पर ही आक्रमण करेगा। दुर्योधन की घेराबंदी करो बचाने के लिए। इतने में तो साहब पहुंच गया नजदीक अर्जुन ने एक बाण भीष्म के चरणों में मारा, दूसरा बाण आचार्य द्रोण के चरणों में मारा और तीसरा बाण कृपाचार्य के चरणों में मारा। अब पक्का हो गया, क्योंकि वीर इसी तरह अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, चरणों में बाण मार करके। अब पक्का हो गया। तीनों ने कहा अर्जुन ही है, अर्जुन ही है, ये अर्जुन है, देखो प्रणाम कर रहा है। तो तीनों ने आशीर्वाद भी दिया बाण मार करके। तीनों ने अर्जुन के ऊपर से होकर के तीनों के बाण निकल गए। तीनों ने आशीर्वाद भी दिया दिल से कि बेटा तेरी विजय हो। तीनों गुरुजनों ने आशीर्वाद दिया मेरे बाप ने। और अब बाण वर्षा अर्जुन की प्रारंभ हुई मेरे भाई बहन। और जैसे अर्जुन की बाण वर्षा प्रारंभ हुई तो दुर्योधन के सबसे पहले पांव उखड़ गए। अर्जुन ने देखा दुर्योधन जी लेकर भागा जाता है, सेना दल पीछे छोड़ा है जो लड़ने को बताता है। अर्जुन ने जैसे बाण वर्षा प्रारंभ किया तो दुर्योधन के पांव उसी समय उखड़े, अपना जान बचाकर भगा। और जैसे दुर्योधन भगा, सारथी से कहा मेरा रथ भगाओ। उसी समय मेरे भाई बहन अर्जुन ने उत्तर कुमार से कहा सबको छोड़ो, दुर्योधन के पीछे मेरा रथ लगाओ, पहले इसको निपटाता हूं। अर्जुन के उद्देश्य को कर्ण ने ताड़ लिया कि अगर मैं बीच में नहीं गया तो मेरा मित्र दुर्योधन आज अर्जुन के बाण का शिकार हो सकता है। और कर्ण एकदम सामने आ गया। ए बनवासी, कहां जा रहा है? निर्लज्ज, तू फिर मैदान में आ गया? तुझे डूब करके कहीं मर जाना चाहिए। बाण चला रहा है। जितनी बेइज्जती तेरी हुई थी कौरव सभा में, उतनी किसी और वीर पुरुष की होती, कहीं चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाता। लेकिन तू सानो शौकत से बाण वर्षा कर रहा है। दुर्योधन के पास बाद में पहुंचेगा, जब बचेगा आ मैं तुझे काल के गाल में पहुंचा देता हूं।
दुर्योधन का कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। अर्जुन ने कहा कि सूतपुत्र दुर्दिन के दिन में अच्छे अच्छों को अपमान सहन करना पड़ता है, सो मैंने भी सहन किया था। आज तू दुर्योधन की रक्षा के लिए आया है, उस दिन कहाँ गया था जब चित्रसेन गंधर्व ने तुझे भी मूर्छित करके और तेरे मित्र दुर्योधन को बंदी बना के ले जा रहा था, तो मैंने ही छुड़ाया था। और बात बात में बात बढ़ गई और दोनों योद्धा आपस में टकराने लगे। मेरे भाई बहन, अर्जुन अब कर्ण पर हावी हो गए। हुए कुपिता युद्धि में सचमुच अर्जुन वीर, मारे तब में कर्ण के एक साथ 100 तीर। भागा रण से कर्ण जब सह न सका ये मार, उसे भागते देख कर अब बोले पार्थ कुमार। अब तो डींग मारता था, अब रण से भागा जाता है। वो कायर अपनी करनी से, क्या तू मन में न लग जाता है, क्या तू मन में